मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। घर में बहुत समझाने के बाद भी यदि कोई न समझ रहा हो तो उसके पीछे अपनी ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो कहते हैं बेटा 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार। 3 बार में भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं अपने को समझा लेना चाहिए। क्या? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? हो यही सोई जो राम कर भगवान ने अपने को समझा लिया। सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के आगे आगे चली गई। सोची यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूँ भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उनके आगे आगे सती मैया चलने लगी। दर्शन करिए। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण भैया ध्यान से देखे, बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको एक बात बताऊं, आजकल डिजिटल मास्क आ गया है। ऐसे ऐसे मास्क आए हैं कि आप उसको पहन करके किसी के जैसे बन सकते हैं आप। लेकिन आप चेहरा तो लगा लीजिएगा, सामने वाले का स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप बना ली, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहचान गए। क्यों? लक्ष्मण जी मन में सोचे मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती थी, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती थी और ये आगे आगे चल रही हैं, ये नकली है। ध्यान से देखा, अरे ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माँ, बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिना अकेली फिरहु केहि हेतु। सती मैया जब सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई, शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया। अपराध का बोध हुआ। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी। एक शब्द कहे बिना सती मैया शंकर जी के पास गई हैं और बाबा ने प्रश्न किया, कैसे परीक्षण किया, मुझे सत्य सत्य बताइए। सती जी बोली, कछु ना परीक्षा लीन्ह गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन्ह गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी लाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी लाई। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती शंकर भगवान ने कहा, सती आप सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षण किया। आपको बताऊं, शंकर जी भी परेशान हैं। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विधि है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहूं, ये तौलिया है ना, बोलिए, अरे बोलिए। हाँ, हम प्रश्न करें आपसे,
कि इस तौलिए की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है? हाँ, क्यों? क्यों निकाली जा सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई? इसलिए निकाली जा सकती है कि इस तौलिए प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जा सकता है? असंभव। शंकर भगवान इसलिए बोले, आप बाबा ये नहीं पूछे कि आपने लिया कि नहीं लिया, क्या पूछे? प्रोसेस बताइए, आपने किस प्रोसेस से भगवान का परीक्षण किया, वो विधि बताइए। सती मैया बोली, प्रभु मैंने परीक्षा तो किया ही नहीं उनका। शंकर जी पूछे, क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने दूर से उनको जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ऊपर से, मैं भी गई थी लेकिन परीक्षा लिए बिना दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर शंकर भगवान ने सब देखा। क्या देखा? सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और आपको बताऊं, इतने बड़े अपराध पर भी शंकर भगवान सती कीन्ह सीता कर बेसा उपजा हिय अति हरस विशेष। ये फंस गए ना। शिव उर भय विषाद विशेष। हर्ष होगा कि विषाद होगा? हम पकड़ा दिए तो गा भी दिए आप लोग, बहुत सही। देखा, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग। बाबा ने देखा कि सती कीन्ह सीता कर बेशा। भगवान शंकर के हृदय में विषाद हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ। लेकिन इसके बाद भी शंकर जी पार्वती सती जी का दोष नहीं मानते। ये कहते हैं, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। राम जी की माया ने सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। एक कथा कहती है कि जिससे संबंध बन जाए उसके भीतर दोष नहीं देखने का। क्या नहीं देखने का? दोष। यदि आप दोष देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। बाबा बोले, मैं सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है। लेकिन अब सती के साथ रहूंगा कैसे? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है। मन में भ्रम आया और बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए भगवान शंकर ने मां का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। मां प्रश्न करती है, हे नाथ कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट नहीं होगा।
इस संकल्प को सुनकर आकाशवाणी हुई, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? आपने जो संकल्प किया बाबा, ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। किसने बोला? किसने बोला? आकाशवाणी ने। किसने बोला? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी सती मैया भी सुन ली कि शंकर जी ने मन में कोई संकल्प कर लिया। माँ बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया जानते हैं? सती जी को दुख होगा। ये कथा कहती है, बात यदि कड़वी हो ना, वहां नहीं बोलना चाहिए, वहां मौन हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे अद्भुत लोग हैं, कहते हैं महाराज हम तो सबके बुरे बने रहते हैं। क्यों? हम सत्य बोलते हैं केवल, असत्य कड़वा होता है। तो किसने कहा है आपको सत्य बोलिए सब जगह? यदि सत्य कड़वा है तो वहां मौन हो जाइए, बोलने की क्या आवश्यकता है? इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? मारने पर जितनी चोट नहीं लगती, उससे अधिक चोट इससे लगती है जीवन में। मार का निशान तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका निशान मरते दम तक समाप्त होने वाला नहीं है, जीवन पर्यंत याद रहता है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, सावधान रहिए नहीं चाहिए 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। 87,000 ईयर्स भगवान शंकर समाधि में रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा जब समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया, सती मैया जान गई बाबा जग गए। जाकर दौड़कर मैया ने प्रणाम किया चरण में। यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के बाएं बैठना चाहिए, लेफ्ट साइड में, लेकिन जब पूजन में बैठे तो पूजन में दाहिने बैठना चाहिए। पूजन के समय कहां होना चाहिए? दाहिने तरफ, ऐसे बाईं ओर। मैया बाबा के बाईं ओर विराजमान है। लेकिन आज जब सती मैया गई शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख। भगवान शिव ने मां को अपने सन्मुख स्थान दिया बैठने को। बाबा सोचे 87,000 वर्ष से अकेली हैं, मन में दुख होगा, और जीवन की दुख को समाप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने। कथा प्रारंभ हुई और ठीक उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान। पद मिलने के बाद अभिमान आता है, अवश्य आता है, आएगा ही आएगा। गोस्वामी जी तो इतना कठोर हो गए, कलम तोड़ दिए, बोले संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। आप देखिए ना, इलेक्शन के पहले देखिए, इलेक्शन के बाद देखिए। हम जहां रहते हैं वहां के विधायक जी 5 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं। हाँ हाँ, बस। हम कलकत्ता में जहां रहते हैं, हमारे एरिया के विधायक जी 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, इलेक्शन के पहले। उसके बाद तो भगवान मालिक है। अधिकार मिलने के बाद अभिमान होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा सबको नहीं होता है। और देखिए, अभिमान का पता भाषा से चलता है। अब बुझाया?
मैं इनको 2 दिन से बोल रहा हूं टोपी पहन के बैठिए कथा में, टोपी पहन के। आप लोग को कब बुझाएगा? टोपी है? हाँ, कब पहनिएगा? रात को लगा के सोइएगा। टोपी है? कहाँ है? घर में, अटैची में। कान ढको, कान ठंड है, मार दी ठंडा हो जी बकंडा। ठंड का समय है ना, तो अभिमान, अभिमान का पता भाषा से चलता है, जीव की बोली से चलता है। अभिमानी व्यक्ति हर बात में केवल अपनी बखान करता है। मैं क्या बोलता? मैं हर बतिये में मैं। अब बुरा ना मानिएगा, ये बकरा नियर मैं करना बंद करिए। जो बहुत मैं करता है ना, वो कब सीताराम हो जाए पता नहीं चलता है। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा। मैना पक्षी पंजाब में होती है। मैना पंजाब में कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, होती है। हाँ, हाँ, आप लोग ऐसे हाँ बोल रहे हैं जैसे बुंदेलखंड में बोलते हैं नैया। अब वो है बोल रहे कि नहीं बोल रहे। पिताजी घर में है तो सीधे बोलो नहीं है, तो बोलेंगे है नैया। अब आप सोचो है कि नहीं है। तो मैना पक्षी पंजाब में होती है? नहीं है? हाँ जी है। अच्छा है। हाँ हाँ। उसका नाम क्या है? मैना। मैना ने मैना कहा। वो कहती है मैना मैना। तो मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो सी। मैं से बचिए। ये मैं अभिमान का दर्शन कराता है। और आपको बताऊं, अभिमान कब होता है? जब हम ये मान लेते हैं कि मैंने किया है, ये अभिमान को जन्म देता है। यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो ये ना कहिए कि मैंने किया है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए तो केवल एक बात कहिए कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। अभिमान नहीं होगा जब तक मानिएगा करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा। अभी देवता कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते थोड़ा। कैलाश के ऊपर क्यों जाना? इसलिए कि शंकर जी को पता चले कि उनको नहीं बुलाया गया। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ बोली, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आप आज्ञा देते तो मैं भी हो आती। शंकर जी बोले, बात तो सही है भवानी, लेकिन आपको हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। यदि मित्र के घर कोई कार्यक्रम हो तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर में कोई उत्सव हो, सदगुरु के घर में कोई उत्सव हो, और अपने स्वामी के घर में कोई उत्सव हो, तो इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए।
मां बोली तो मैं जाऊं प्रभु, लेकिन शंकर जी बोले आगे का सुन लीजिए, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, एक तो सामान्य रूप से ना बुलाया जाए, विस्मरण हो जाए, बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूं वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं पिता के घर मत जाइए। सती मैया कहां मानती थी? लोग इसीलिए परेशान है कि हमारा तो घर में कोई सुन ही नहीं रहा है, काहे टेंशन में, इधर भी दर्शन करिए। बाबा फिर समझाए, मां को मां नहीं मानी, अंत में मुख्य गणों को लगाकर शंकर भगवान ने विदा कर दिया सती मैया को। पिता के घर मां गई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती जी को उनके पिता के घर में किसी ने देखा तक नहीं। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, यदि आ गई सती और किसी ने उससे वार्ता कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी पिता के घर में गई, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक ने देखा, एक ने देखा। वो जानते हैं कौन है? मां। यही तो बात है साहब, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, परंतु आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है। मां दौड़कर बेटी को गले लगा ली वहां पर है? सती मैया से उनकी बहनें भी मिली, लेकिन बहनें अलग ढंग से मिली। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहेंगे महाराज इसमें क्या दिक्कत है, मुस्कुरा कर मिली? मुस्कुरा कर मिलती तो ठीक था, बहुत मुस्कुरा कर मिलना ठीक नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको देख के कहे आप आ गए, आइए, स्वागत स्वागत, आइए आइए, अच्छी बात। और किसी घर आप गए, सामने वाला आप भी आ गए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपको नहीं आना था, आप बिना बुलाए चले आए हैं। ये व्यंग है। बहुत मुस्कुराना व्यंग कहलाता है। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। परिक्रमा लगाया सती जी ने, और जब दर्शन किया कि सभी देवताओं का स्थान है, मेरे पति का कोई स्थान नहीं, मां का पूरा शरीर क्रोध। आप बताइए प्रभु, अगुण मतलब? अगुण आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ, यही हिमांचल समझ गए। अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि जो कहा गया, वहां करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार। लेकिन सबसे सरल किसी भगवान की यदि पूजा है, शंकर भगवान। कोई खोखट नहीं है, कोई सामान न मिले, एक लोटा पानी लीजिए, बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा उतने में गदगद। अरे एक बार तो मैं एक कथा पढ़ा हूं, एक चोर एक घर में चोरी करने गया, तो वहां शिवरात्रि का दिन था। अब उसको पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। वहां घर में रात्रि में भजन पूजन चल रहा था। बेचारा 2-3 घंटा बैठा रहा कि अब खाली होगा तो चुरा लूंगा, अब खाली होगा। वहां रात भर का कार्यक्रम था। उदास होके चला, बोला अच्छा दिन नहीं रहा, बेकार चला गया आज का दिन। चलते चलते उसको एक शिव मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर तो सोचा मंदिर है, सोना चांदी मिलेगा। वहां गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग था। कपार पकड़ के बैठ गया। बोला बांके बिहारी का होता तो कम से कम मुकुटे मिल जाता, सोने की मुरली मिल जाती। राम जी होते तो उनका सोना का बाण मिल जाता। इनमें क्या मिलेगा, धतूरा भांग नहीं खाएंगे हम। बोला नहीं, बेकार। आज का बोनी मेरी खराब हो गई थी सुबह में। आज
उदास होकर बैठा, तब तक उसको शिवलिंग के ऊपर सोने का कलश दिखाई पड़ा जिससे पानी टपक रहा था। बोला अरे बड़े दयालु है प्रभु, कृपा कर दी आपने। अब पुजारी जी कहीं गए हुए थे, अब वो भीतर गया तो अब अंदर जाकर हाथ उठाया पकड़ने के लिए तो कलश उतरे ही नहीं, ऊपर था बहुत। सीढ़ी ढूंढा, सीढ़ी नहीं मिला, परेशान, डर है कि कहीं पुजारी जी ना आ जाए। तो अंत में शंकर भगवान से कहा बाबा आप माफ करिएगा, हमारे पास आई हैव नो एनी ऑप्शन नाउ, मुझे माफ करिएगा बाबा। शंकरे भगवान के शिवलिंग पर पांव रख के खड़ा हो गया। खड़ा होके जैसे कलश उतारा तब तक पुजारी जी आ गए, चोर 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 पकड़ो। जैसे चिल्लाए पुजारी जी, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए, बाबा प्रकट हो गए। पुजारी जी लौट गए, अरे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले आपको नहीं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु आज तक मैंने आपकी इतनी सेवा की, इस जंगल में कोई पूछने आता है आपको? इतनी सेवा की और उसका ये परिणाम, ये चोर चोरी करने आया, आप इसको दर्शन दे दिए। शंकर भगवान बोले आज तक तुम मेरे ऊपर क्या क्या चढ़ाए हो? दूध, पानी, धतूरा, भांग, फल, मिठाई, कपड़ा, ये चढ़ाए हो ना? इसने अपने आप को चढ़ाया है मेरे ऊपर, अब इससे अधिक कोई क्या चढ़ाएगा? ऐसे बाबा मान सम्मान से परे। नारद जी बोले अमान होगा, हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? वो प्रारंभ से बिना माता पिता का है। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, कैसा दूल्हा बता रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी नहीं बताया हूं, उसको छिपा के रखा हूं, बताऊं? हिमांचल जी बोले बचा है कुछ? बोले अब सुनिए, आपके बेटी का पति कैसा होगा? जोगी जटिल काम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहानी परे हंस से। आपके बेटी का पति जोगी होगा। आपके बेटी का पति कैसा होगा? जोगी। जोगी। आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए और आपको पता चला कि लड़का जोगी है,